एक दौर में जब रियासतों को जीतने के लिए युद्ध होता था तो आपने कई धारावाहिक कई सिनेमाओं में देखा होगा जंग होते हुए तीर तलवार का इस्तेमाल होता था। जंग तो आज भी है, दंगल तो आज भी हो रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि हथियारों की जगह शब्दों के बाणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मंडी लोकसभा चुनाव सीट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर सुर्खियों में यहाँ के पर्यटन खूबसूरत स्थलों के अलावा कुछ है तो यहाँ की बयानबाजी है। उस तमाम सवाल जहन में है, उसी के सवाल के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना रनौत और सुपरस्टार बॉलीवुड क्वीन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद अपने बिजी शेड्यूल में से समय देने के लिए कंगना। थैंक यू। सबसे पहले तो एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? बहुत गर्मी यहाँ पर है और बॉलीवुड की वैनिटी से अब जनता के बीच में रैलियां, जनसभा। हर एक फील्ड के अपने चैलेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि शूटिंग भी कोई इजी होती है, और खासकर एज अ फिल्म मेकर, एज अ प्रोड्यूसर आई हैव बीन वेरी एक्टिव लेटली। तो है, अपने अपने चैलेंजेस हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो है कुछ ऐसा है जो हो नहीं सकता, हो सकता है, बट हाँ, एक अलग जगह है, एक अलग काम है। जिस तरीके की बयानबाजी विपक्ष की तरफ से की जा रही है आपको लेकर, उसको किस तरीके से देख रही हैं? सबसे पहले उसको लेकर, जैसे आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने भी कल इस बात का उल्लेख किया कि महिलाओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी जो है वो हिमाचल प्रदेश नहीं सहेगा। और खासकर बेटियों के बारे में, और जो अपने दम पर ऊपर आई हैं, और उन्होंने जैसे कल कहा कि जिन्होंने आसमान की बुलंदियों को छुआ है, उनके बारे में इस तरह से जो वो टिप्पणी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों में इसको लेके क्रोध है। मंडी की जनता में बहुत ज़्यादा क्रोध है। कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य जी से भी मैंने बात की आज सुबह सुबह। उनका ये कहना है कि मैंने जब पूछा कि आपका विजन क्या होगा तो उनका कहना है कि कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, कंगना रनौत मेरी स्टार प्रचारक हैं, वो मेरे लिए सब कुछ कर रही हैं। खैर, मुझे लगता है उन्होंने इसी उम्मीद से जो है वो इलेक्शन लड़ा है कि उन्हें कोई जो है एक लाइमलाइट मिल जाए नेशनली या कुछ, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 2 मिनिस्ट्रीज़ थी और हैं, और वो विधायक हैं, वो एक मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है। तो नेचुरली ये जो उनकी ग्रीड है लाइमलाइट में आने की या सेलिब्रिटी बनने की, किसी के नाम पर जो है राइड करके या उसको गाली गलौज करके, उसको गंदी अपशब्द बोल के, वो उस टाइप से मुझे लगता है जैसे अ, आप देखते हैं ना चीप रियलिटी शो की, जिस तरह से उनको एक पानी है, वो उसकी कोशिश कर रहे होंगे। और शायद किसी हद तक अब दुनिया उनको जानती भी है कि भाई ये वही है जो गाली गलौज करता है, महिलाओं को गाली देता है। तो खैर, ये अगर उनकी ज़िंदगी का एक सपना है वो बनना, तो बन ले, हम क्या कह सकते हैं। खासतौर पर लोकसभा चुनावों की यहाँ की बात करें तो राजघरानाओं का यहाँ पर वर्चस्व रहा है और राजघराने से आते हैं आपके कंपटीशन जो है यहाँ से। आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा देखिए, वो ज़माने अब गए, राजघरानों के ज़माने, और जो एक नाम पर जो चलते थे कि भाई इनके पिताजी का ये नाम है, आपने देखा उसको लेकर, चाहे वो बॉलीवुड में हो, ये मूवमेंट चल रही है अगेंस्ट नेपोटिज्म, परिवारवाद। और यहाँ पर भी जो है पॉलिटिक्स में भी कई जगहों से जो है वो लोगों को जो है, इस तरह के लोगों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है कि आप एक सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए हैं, और एक जो दुर्दशा जो देश की करके रखी है इतने सालों तक, 60 सालों तक, तो उस दुर्दशा के चलते हुए अब जो हैं वो मेहनती लोगों में, जिन्होंने अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया, अपनी योग्यता को वो जो है वो प्रूव करके आगे हैं, इस तरह के लोगों को पसंद किया जा रहा है। बिल्कुल। और अब यहाँ से आप जीतती हैं तो बहुत कुछ बदलते हुए हम देखेंगे, क्योंकि उन्हीं की माता जी प्रतिभा सिंह ने कहा था कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और काफ़ी खूबसूरत हैं, लोग देखने आते हैं। आपको भरोसा है कि जो लोग देखने आते हैं उसे वोट में भी आप तब्दील कर पाएंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप मानेंगे कि मैंने अभी तक अपनी एक भी, अगर मैं प्रचार करने, चाहे मैं राजस्थान जाऊँ या कहीं और जाऊँ, मैं अपनी फिल्मों के डायलॉग बोलती हूँ। वहाँ मेरी इमेज को लेकर, या चाहे झांसी की रानी हो, चाहे क्वीन हो, चाहे दत्तो हो, जो भी एक लोग वो फिल्में देखते हैं, उस तरह के वो प्रदेश है। यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा ट्राइबल लोग हैं, और वो फिल्में, मेरी खुद के परिवार को अगर मेरी फिल्में देखने, तो उन्हें चंडीगढ़ जाना पड़ता है। आप खुद सोचिए, हमारे घर के आसपास कोई थिएटर्स नहीं है। तो यहाँ पर वो मुझे एज अ फिल्म एक्ट्रेस नहीं समझते हैं, वो मुझे एज अ हिमाचल की बेटी, हमारी जो बेटी जिसने नाम कमाया है, बहुत ज़्यादा योग्य है, उस तरह से समझते हैं। तो इस तरह की धारणा रखना कि एक फिल्म स्टार को देखने आ रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो अगर आज यहाँ से चुनाव आप जीतती हैं तो सबसे पहला कोई एक ऐसा काम आपको लगता है कि मंडी वासियों को सख्त इसकी ज़रूरत है, ये तो होना चाहिए? मंडी वासियों को इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो काम की ज़रूरत है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक ताला मार सरकार है। सबसे पहले तो सारे ताले खोलने पड़ेंगे, चाहे वो सर्विस कमीशन हो, चाहे वो मंडी यूनिवर्सिटी हो या मेडिकल यूनिवर्सिटी हो। 1000 से ज़्यादा कार्यालयों पर जो है वो ताले लगाए हुए हैं।
और न जाने कितने 100 प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनका पैसा खा गए हैं। शिवधाम का पैसा खा गए हैं, एयरपोर्ट का पैसा खा गए हैं। एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ रुपया दिया था, वो कहाँ गया? उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि मैं आते ही सबसे पहले पूछूंगा कि जो 1800 करोड़ दिया वो कहाँ है। तो निश्चय ही हम लोगों को करने के लिए बहुत काम है, और खासकर यहाँ पे जो एक भ्रष्ट सरकार जो इसने यहाँ पे उत्पात मचाया हुआ है, उसको ही साफ करने में कितना टाइम लगेगा। एक आखिरी सवाल कंगना जी आपसे ये कि बॉलीवुड की चकाचौंध की दुनिया से अब आप मंडी की गलियों से गुजरती होंगी, क्या एक्सपीरियंस रहता है, कितना बदलाव आप देखती हैं, और कोई एक ऐसा छोटा सा वाक्य अगर आप शेयर कर पाए हमारे दर्शकों के साथ, क्योंकि जब स्टार्स चलते हैं, पेपराजी कल्चर होता है, आई लव यू मैम, बिग फैन, ये सब चलता है, यहाँ कभी जनसभा में ऐसा कोई वाक्य हुआ है, कोई फैन? देखिए, नेचुरल सी बात है। मैं एज अ फिल्म आर्टिस्ट तो बहुत ही हम प्रोटेक्टेड रहते हैं, और जब से मैं फिल्म अभिनेत्री बनी हूँ 2005 से, तो हमेशा मंडी की जनता, मेरी हिमाचल की जनता शायद हमेशा सोचती होंगी कि भाई ये बेटी हमें मिलती नहीं है या दिखती नहीं है, और एक उत्साह मुझे लेकर जो है, अब हम एज अ फिल्म स्टार तो कभी जाते नहीं सड़कों पर चलने, या गलियों में तो चलते नहीं हैं। हम तो आपको पता है ऊपर ऊपर हवा में ही रहते हैं। तो जो भी है फर्स्ट क्लास टिकट से लेकर फर्स्ट क्लास में ही हमेशा रहते हैं। कहाँ हम लोग सड़कों पर, गलियों में, खेतों में चलते हैं, मिलते हुए पाएंगे? तो 2005 से इसे जो सब जान रहे थे, सोच रहे थे, वो बेटी उनको भी मिल रही है, तो नेचुरल बात है, लोग एकदम हक करना चाहते हैं, आपको पकड़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं कि भाई 20 सालों से हम सोच रहे थे कि हमारी कंगना हमें दिखे, तो आज तक तो दिखी नहीं। तो अब मैं खेतों में निकल रही हूँ, गलियों में 1-1 किलोमीटर चल के जा रही हूँ, आदिवासी एरिया में, या ऐसे 1-2 महीने से हिमाचल में चलते ही जा रहे हैं हम। तो अब जो हिमाचल के जो लोग हैं, कृषि करते हैं, मजदूरी करते हैं, घरों की जो महिलाएं हैं घरों में काम करती हैं, उस तरह से वो हमारे किसी शो में या सभा में तो कभी आ नहीं सके। तो अब उनको मैं मिलती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक मुझे प्यार दिखाते हैं, जताते हैं, तो वो देख के अच्छा लगता है कि देखो एक नया एक एक्सपीरियंस मिल रहा है। चलिए, बहुत एक दौर में जब रियासतों को जीतने के लिए युद्ध होता था तो आपने कई धारावाहिक, कई सिनेमाओं में देखा होगा, जंग होते हुए तीर तलवार का इस्तेमाल होता था। जंग तो आज भी है, दंगल तो आज भी हो रहा है, अंतर सिर्फ इतना है कि हथियारों की जगह शब्दों के बाणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मंडी लोकसभा चुनाव सीट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर सुर्खियों में यहाँ के पर्यटन खूबसूरत स्थलों के अलावा कुछ है तो यहाँ की बयानबाजी है। उस तमाम सवाल जहन में है, उसी के सवाल के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना रनौत और सुपरस्टार बॉलीवुड क्वीन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद अपने बिजी शेड्यूल में से समय देने के लिए कंगना। थैंक यू। सबसे पहले तो एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? बहुत गर्मी यहाँ पर है, और बॉलीवुड की वैनिटी से अब जनता के बीच में रैलियां, जनसभा। हर एक फील्ड के अपने चैलेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि शूटिंग भी कोई इजी होती है, और खासकर एज अ फिल्म मेकर, एज अ प्रोड्यूसर, आई बीन वेरी एक्टिव लेटली। तो है, अपने अपने चैलेंजेस हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो है कुछ ऐसा है जो हो नहीं सकता, हो सकता है, बट हाँ एक अलग जगह है, एक अलग काम है। जिस तरीके की बयानबाजी विपक्ष की तरफ से की जा रही है आपको लेकर, उसको किस तरीके से देख रही हैं? सबसे पहले उसको लेकर जैसे आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने भी कल इस बात का उल्लेख किया कि महिलाओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी जो है वो हिमाचल प्रदेश नहीं सहेगा, और खासकर बेटियों के बारे में, और जो अपने दम पर ऊपर आई हैं, और उन्होंने जैसे कल कहा कि जिन्होंने आसमान की बुलंदियों को छुआ है, उनके बारे में इस तरह से जो वो टिप्पणी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों में इसको लेके क्रोध है, मंडी की जनता में बहुत ज़्यादा क्रोध है। कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य जी से भी मैंने बात की आज सुबह सुबह। उनका ये कहना है कि मैंने जब पूछा कि आपका विजन क्या होगा तो उनका कहना है कि कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, कंगना रनौत मेरी स्टार प्रचारक हैं, वो मेरे लिए सब कुछ कर रही हैं। खैर, मुझे लगता है उन्होंने इसी उम्मीद से जो है वो इलेक्शन लड़ा है कि उन्हें कोई जो है एक लाइमलाइट मिल जाए नेशनली या कुछ, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 2 मिनिस्ट्रीज थी और हैं, और वो विधायक हैं, वो एक मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है। तो नेचुरली ये जो उनकी ग्रीड है लाइमलाइट में आने की या सेलिब्रिटी बनने की, किसी के नाम पर जो है राइड करके या उसको गाली गलौज करके, उसको गंदी अपशब्द बोल के, वो उस टाइप से मुझे लगता है जैसे आप देखते हैं ना चीप रियलिटी शो की, जिस तरह से उनको एक पानी है, वो उसकी कोशिश कर रहे होंगे। और शायद किसी हद तक अब दुनिया उनको जानती भी है कि भाई ये वही है जो गाली गलौज करता है, महिलाओं को गाली देता है। तो खैर, ये अगर उनकी ज़िंदगी का एक सपना है वो बनना, तो बन ले, हम क्या कह सकते हैं। खासतौर पर लोकसभा चुनावों की यहाँ की बात करें तो राजघरानाओं का यहाँ पर वर्चस्व रहा है, और राजघराने से आते हैं आपके कंपटीशन जो है यहाँ से, आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा? देखिए, वो ज़माने अब गए।
राजघरानों के ज़माने और जो एक नाम पर जो चलते थे कि भाई इनके पिताजी का ये नाम है, आपने देखा उसको लेकर, चाहे वो बॉलीवुड में हो, ये मूवमेंट चल रही है अगेंस्ट नेपोटिज्म, परिवारवाद, और यहाँ पर भी जो है पॉलिटिक्स में भी कई जगहों से जो है वो लोगों को जो है, इस तरह के लोगों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है कि आप एक सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए हैं और एक जो दुर्दशा जो देश की करके रखी है इतने सालों तक, 60 सालों तक, तो उस दुर्दशा के चलते हुए अब जो हैं वो मेहनती लोगों में, जिन्होंने अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया, अपनी योग्यता को वो जो है वो प्रूव करके आगे हैं, इस तरह के लोगों को पसंद किया जा रहा है। बिल्कुल। और अब यहाँ से आप जीतती हैं तो बहुत कुछ बदलते हुए हम देखेंगे, क्योंकि उन्हीं की माता जी प्रतिभा सिंह ने कहा था कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और काफ़ी खूबसूरत हैं, लोग देखने आते हैं। आपको भरोसा है कि जो लोग देखने आते हैं उसे वोट में भी आप तब्दील कर पाएंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप मानेंगे कि मैंने अभी तक अपनी एक भी, अगर मैं प्रचार करने, चाहे मैं राजस्थान जाऊँ या कहीं और जाऊँ, मैं अपनी फिल्मों के डायलॉग बोलती हूँ। वहाँ मेरी इमेज को लेकर, या चाहे झांसी की रानी हो, चाहे क्वीन हो, चाहे दत्तो हो, जो भी एक लोग वो फिल्में देखते हैं, उस तरह के वो प्रदेश है। यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा ट्राइबल लोग हैं, और वो फिल्में, मेरी खुद के परिवार को अगर मेरी फिल्में देखने तो उन्हें चंडीगढ़ जाना पड़ता है। आप खुद सोचिए, हमारे घर के आसपास कोई थिएटर्स नहीं है, तो यहाँ पर वो मुझे एज अ फिल्म एक्ट्रेस नहीं समझते हैं, वो मुझे एज अ हिमाचल की बेटी, हमारी जो बेटी जिसने नाम कमाया है, बहुत ज़्यादा योग्य है, उस तरह से समझते हैं। तो इस तरह की धारणा रखना कि एक फिल्म स्टार को देखने आ रहे हैं, वो ठीक नहीं है। अगर आज यहाँ से चुनाव आप जीतती हैं तो सबसे पहला कोई एक ऐसा काम आपको लगता है कि मंडी वासियों को सख्त इसकी ज़रूरत है, ये तो होना चाहिए? मंडी वासियों को इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो काम की ज़रूरत है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक ताला मार सरकार है। सबसे पहले तो सारे ताले खोलने पड़ेंगे, चाहे वो सर्विस कमीशन हो, चाहे वो मंडी यूनिवर्सिटी हो या मेडिकल यूनिवर्सिटी हो। 1000 से ज़्यादा कार्यालयों पर जो है वो ताले लगाए हुए हैं, और न जाने कितने 100 प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनका पैसा खा गए हैं। शिवधाम का पैसा खा गए हैं, एयरपोर्ट का पैसा खा गए हैं। एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ रुपया दिया था, वो कहाँ गया? उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि मैं आते ही सबसे पहले पूछूंगा कि जो 1800 करोड़ दिया वो कहाँ है। तो निश्चय ही हम लोगों को करने के लिए बहुत काम है, और खासकर यहाँ पे जो एक भ्रष्ट सरकार जो इसने यहाँ पे उत्पात मचाया हुआ है, उसको ही साफ करने में कितना टाइम लगेगा। एक आखिरी सवाल कंगना जी आपसे, ये कि बॉलीवुड की चकाचौंध की दुनिया से अब आप मंडी की गलियों से गुजरती होंगी, क्या एक्सपीरियंस रहता है, कितना बदलाव आप देखती हैं? और कोई एक ऐसा छोटा सा वाक्य अगर आप शेयर कर पाए हमारे दर्शकों के साथ, क्योंकि जब स्टार्स चलते हैं, पेपराजी कल्चर होता है, आई लव यू मैम, बिग फैन, ये सब चलता है, यहाँ कभी जनसभा में ऐसा कोई वाक्य हुआ है, कोई फैन? देखिए, नेचुरल सी बात है, मैं एज अ फिल्म आर्टिस्ट तो बहुत ही हम प्रोटेक्टेड रहते हैं, और जब से मैं फिल्म अभिनेत्री बनी हूँ 2005 से, तो हमेशा मंडी की जनता, मेरी हिमाचल की जनता शायद हमेशा सोचती होंगी कि भाई ये बेटी हमें मिलती नहीं है या दिखती नहीं है, और एक उत्साह मुझे लेकर जो है, अब हम एज अ फिल्म स्टार तो कभी जाते नहीं सड़कों पर चलने, या गलियों में तो चलते नहीं हैं हम, तो आपको पता है ऊपर ऊपर हवा में ही रहते हैं। तो जो भी है फर्स्ट क्लास टिकट से लेकर फर्स्ट क्लास में ही हमेशा रहते हैं, कहाँ हम लोग सड़कों पर, गलियों में, खेतों में चलते हैं, मिलते हुए पाएंगे। तो 2005 से इसे जो सब जान रहे थे, सोच रहे थे वो बेटी उनको भी मिल रही है, तो नेचुरल बात है, लोग एकदम हक करना चाहते हैं, आपको पकड़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं कि भाई 20 सालों से हम सोच रहे थे कि हमारी कंगना हमें दिखे, तो आज तक तो दिखी नहीं। तो अब मैं खेतों में निकल रही हूँ, गलियों में 1-1 किलोमीटर चल के जा रही हूँ, आदिवासी एरिया में, या ऐसे 1-2 महीने से हिमाचल में चलते ही जा रहे हैं हम। तो अब जो हिमाचल के जो लोग हैं, कृषि करते हैं, मजदूरी करते हैं, घरों की जो महिलाएं हैं घरों में काम करती हैं, उस तरह से वो हमारे किसी शो में या सभा में तो कभी आ नहीं सके। तो अब उनको मैं मिलती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक मुझे प्यार दिखाते हैं, जताते हैं, तो वो देख के अच्छा लगता है कि देखो एक नया एक एक्सपीरियंस मिल रहा है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव में। धन्यवाद। तो कंगना रनौत को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए पंगा तो खुलकर उन्होंने ले लिया है, लेकिन यहाँ की जनता क्या किंग का साथ देती है, या बॉलीवुड क्वीन को यहाँ की क्वीन भी बनाती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ रंजना सिंह राठौड़, मंडी न्यूज़ नेशन।